डॉक्टर शादिया, जैसे मुख्तलिफ मुल्कों ने रोल प्ले किया इस सारी सूरत हाल को नॉर्मल करने के लिए। सऊदी अरब जो है उसने रोल प्ले किया, चाइना ने जो है वो अपना रोल प्ले किया, इस्तांबुल जो है वो रोल प्ले कर रहा है, कतर रोल प्ले कर रहा है। तो अब मामला ये आता है कि वही कि गारंटी कौन देगा कि ये अफगान अबूरी हुकूमत जो है, जैसे कि अभी अरशद साहब ने कहा कि उनका कोई ढांचा नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है मुल्क के अंदर के कैसे कंट्रोल किया जाए मामलात को, और ना ही दुनिया उनसे उन्हें तस्लीम करती है, उन पर एतमाद करती है। तो फिर आगे मुस्तकबिल में जाके जो है वो आप समझती हैं उनके पास कैपेबिलिटी है, कोई ऐसी वो इस काबिल हैं कि वो अपने अंदरूनी मामलात को कंट्रोल कर सकें? देखिए, पिछले 200 साल की हिस्ट्री अगर हम देख लें तो हमें ये चीज नहीं मिलती है। और अगर हम 200 साल की डॉक्यूमेंटेड बहुत पीछे नहीं जाएं, कहने वाले तो इससे भी पीछे की बात करते हैं जी। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें बहुत पुरुमीद होने की जरूरत है। और मैं बहुत एक्सटेंसिवली इस पे लिख भी रही हूँ और मैं इस पे बात भी करती हूँ कि उसका बुनियादी मकसद जो है वो जो भी यहाँ पे जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसकी इकोनॉमी की बेस जो है वो बहुत ही मेकशिफ्ट अरेंजमेंट पे है। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल अचीवेबल गोल्स जो हैं वो ना हमें हामिद करज़ई के वक्त पे नजर आए, ना हमें अशरफ गनी के टाइम पे नजर आए, और ना ही हमें बड़ी उम्मीद थी तालिबान 2.0 से इनके वक्त पे नजर आए। इनको प्रॉब्लम ये है कि इनका जो सोशल स्ट्रक्चर है वो ऐसा नहीं है कि आप सब्र से बैठ जाएं और फिर सड़कें बनाना और रेलवे ट्रैक बनाना, स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना और पॉपुलेशन की वेलफेयर के लिए काम करें जिसमें कि आपको पैसे लगाने पड़ते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर ये है कि आप एक हायर हैंड बन जाएं, उससे इजी मनी आती है, आप बोरियों में वो पैसे लें, आपस में उसका बंदर बांट करें, और बाकी पॉपुलेशन जो है वो तो जिस तरह पिस रही है पिसती ही चली जाएगी। इनको इतना सहारा, जिन आप ममालिक का जिक्र कर रहे हैं, इनमें से कोई भी मुल्क जो है वो बराह रास्त इनसे कोई ताल्लुक नहीं कायम करना चाहता। इसमें पाकिस्तान की एडवोकेसी का बहुत बड़ा रोल है। चाइना को हमने इस बात पे जो है आमादा किया है कि आप जाके वहां पे इन्वेस्टमेंट करें। हमने सेंट्रल एशियन स्टेट से जो हम एक रेलवे ट्रैक लेके आ रहे हैं जिसमें गेज का बड़ा प्रॉब्लम है, वहां पे सोवियत गेज है, हमारा जो है वो ब्रिटिश है, इसके बावजूद हमने उसमें कोई मिडिल ग्राउंड ढूंढने की कोशिश की है। हमने ईरान के साथ इनके तल्लुकात की बात की है। रशिया ने इनकी रिसेंटली वहां पे कहा है कि आप अपनी जो है एक इंटरम एम्बेसी आके बना लें। तो पॉइंट मेरा ये है कि सब इस रीजन के अंदर पीस चाहते हैं और स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पीस का होना बहुत जरूरी है। मगर अफगान जो इंटरम गवर्नमेंट है या जनरल जो इनका कल्चर है उसमें यह है कि ये बहुत जल्दी अपने अंदर बहुत से ऐसे नॉन एथनिक अफगानी और अजीब किस्म की जो है वो यहाँ पे भानमती का कुंभा जोड़ के और उसके लिए एक मेक शिफ्ट इकोनॉमिक मॉडल बना लेते हैं, जिसमें टेररिज्म जो है वो इनका इकोनॉमिक मॉडल बन गया, जो कि एक नेक्सस बनाता है, क्रिमिनल नेक्सस, जिसमें नारकोटिक्स से लेकर भत्ता है, एक्सटॉर्शन मनी है और भी बहुत से क्राइम है। तो मैं यही कहती हूँ कि अभी भी हम इनसे क्या उम्मीद हो सकते हैं। इनको थोड़ी सी उम्मीद दिलाई इंडिया ने और इन्होंने कहा कि जी हम तो जितनी मार पड़ेगी हम पाकिस्तान से जाके खा लेंगे, आप पैसे देने वाली बात करें। तो ऐसी जो माजी के टेररिस्ट हैं, अगर वो मैस्करेड करें, दे ट्राई टू मैस्करेड एज अ गवर्नमेंट, तो उस पे आपको बहुत यकीन नहीं किया जा सकता। और ये हमारा बहुत बड़ा अलमिया है कि ये हम पड़ोसी आप बदल भी नहीं सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जितनी कोशिश इनको इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ लेके जाते हैं, ये उतना ही शॉर्ट टर्म अपने लिए कोई इकोनॉमिक डिविडेंड ढूंढ लेते हैं और मार्केट में लोग बहुत मौजूद होते हैं, और यही इस दफा भी हो रहा है। तो अब तालिबान अंदर से इतने टूट फूट का शिकार हैं, जो इंटरनल इनकी रिपोर्ट्स हैं, कि ये इनमें से आधे फ्रैक्शन जो है वो इंडिया के साथ बिल्कुल अलाइन हो गए हैं और दूसरों को ये टॉपल करना चाहते हैं। वहां पे कोई गोल्ड माइन है, वहां पे कत्लेआम हो रहे हैं। तो इस तरह से हुकूमतें नहीं चलती। बात ये हुई थी जब ये 2.0 तालिबान आए थे कि ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी। ऑल इंक्लूसिव फिर हुई तो नहीं, आज तो 4 साल होने को आ गए हैं, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कोई ढांचा नहीं है, कोई हुकूमती निजाम नहीं है, एक ट्राइबल सिस्टम की तरह एक चीज चल रही है जिसमें कोई इकोनॉमिक जो है वो इनके पास मुस्तकिल जरिया नहीं है। तो जहां से 4 पैसे मिलेंगे तो फिर उसमें तो पाकिस्तान के ऊपर ये प्रॉब्लम रहेगा। और जब तक पाकिस्तान फिर सॉफ्ट कॉर्नर भी रखेगा कि हमारे भाई हैं, हमने सॉफ्ट बॉर्डर भी रखना है, तो ये सब चलेगा। पाकिस्तान जब तक हार्ड स्टेट नहीं बनेगा और इनको जो भी इनके प्रॉब्लम है, इनका वेंटिलेटर यहाँ से स्विच ऑफ नहीं करेगा और इनको एज अ गवर्नमेंट कहेगा कि तुमने खुद सरवाइव करना है,
तो तब तक पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम रहेगा। अभी भी इन्होंने कहा है जी वो पुरानी राहदारी सिस्टम आप ओपन रखें, हमारी इकोनॉमी बहुत प्रॉब्लम कर जाती है, हमें तो लाले। तो फिर आप पब्लिकली ये क्यों कहते फिरते हैं कि जी हमारे पास तो सभी ठीक है। तो अब वो राहदारी अगर फिर वही पर्ची सिस्टम चल रहा है तो फिर वही नेक्सस जो है वो क्राइम का एक पूरा प्रोविंस जो है वो एनगल्फ हो गया है इसके अंदर। तो मुझे इसमें बहुत उम्मीद नहीं है जब तक कि हम हार्ड स्टेट नहीं बनेंगे। बिल्कुल, और हमने डॉक्टर शादिया हार्ड स्टेट जो है वो बन के दिखाया भी है और ये उन्हें बता दिया है कि पाकिस्तान क्या कर सकता है। अर्शद मलिक साहब, अभी जैसे हार्ड स्टेट की बात हुई तो पाकिस्तान तो टॉलरेट नहीं करेगा। अब सीज फायर तो है, सीज फायर के दौरान भी जो है वो इनकी प्रॉक्सी जो है वो दाखिल होने की कोशिश की जो है वो, फिर इतने दहशतगर्द मारे भी गए। तो सीज फायर का मुस्तकबिल सर कैसे देख रहे हैं कि एक तो जैसे भी बात हुई कि नाकू वहाँ पे सिस्टम है, इतने ग्रुप्स हैं वहाँ पे, अंदरूनी इख्तलाफात हैं वहाँ पे, मारधाड़ हो रही है, कत्लो गारत हो रही है, और इस कत्लो गारत में इख्तलाफात में जो दहशतगर्द हैं, जारी बात उन्हें तो पैसा चाहिए, वो तो फिर इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करेंगे। देखिए, मुझे तो बड़े संजीदा खदशात हैं आइंदा के आने वाले दिनों में। ये सर्दी का मौसम आ रहा है, इन पे सख्तियां बढ़ जाएंगी, इनका नुकसान है, इनकी साख खतरे में है, और हमारे कुछ कबायली, नज़ियाती, सियासी और कुछ मसलतें भी हैं जिसके तहत हमें फिर सफारती नरमी दिखानी पड़ेगी। मैंने एक टर्म यूज की थी कि हमें आयरन फिस्ट विद वेलवेट हैंड्स, कि हमें इनको ये बताना पड़ेगा कि हम आपके साथ खून का रिश्ता है, हमारा आपका नज़ियाती रिश्ता है, मजहब का रिश्ता है, लेकिन वो अभी तक तो एक शराब की तरह रहा है। आप जब चाहते हैं आप उन बैनुल-अक़वामी असूलों की पायदारी नहीं करते, आपके जब चाहते हैं आप अपने दहशतगर्दों को लेके मैदान में कूद पड़ते हैं, लेकिन वहां पे आपके सर्वाइवल की जंग है और ये इनको इसकी आदत पड़ गई है। अभी जब तक आप इनके साथ दो चीजें नहीं करेंगे मेरी राय में, पहले तो सफारती नरमी दिखानी पड़ेगी, बिकॉज हमारी मजबूरी, हम इनके बगैर इस तरफ से भी हम अपने आप को खतरे में नहीं डाल सकते। और दूसरी बात है जिस पे हमें बड़ी संजीदगी से बात करनी पड़ेगी, वो हमें इनकी इक्तिसादी तावन को मशरूत करना पड़ेगा कुछ चीजों के साथ। देखिए, चमन में बॉर्डर है, तुर्खम का बॉर्डर है, इसके अलावा ईरान और तुर्कमानिस्तान से कोई इतना बड़ा इनका सिस्टम लिंकअप नहीं है, तो इनका सर्वाइवल तो आपके साथ है, बट उसको जरा सा चेक एंड बैलेंस करें, उसको मशरूत करें, और फिर एक जामिया मरहलावार और सियासी एंगेजमेंट इस इक्तिसादी हल को लिंक कर दें और फिर इनको प्रेशर में लेके आए। अब जैसे बार बार बात ये हो रही है, एतमाद का फुकदान है, इनके पास कोई ढांचा नहीं है, तो इनको ये जो इस तरह के मुआहदे तो शायद उतना ना बांध सके। अब यहां पे स्ट्रेटेजिक और जो रीजनल पावर्स हैं उनका रोल आता है। मैं कतर का रोल इतना ज्यादा नहीं समझता है, सिवाय ब्रिजिंग। जो असल रोल अदा कर सकते हैं वो अदा कर सकते हैं सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मैं क्यों कहता हूं या सऊदीया क्यों कहता हूं, ये वो दो मुल्क हैं जो बहुत ज्यादा इनके साथ माली तौर पे मदद करने वाले मुल्क हैं। 2024 और 23 में अगर देखें तो 886 मिलियन कमिट हुआ था, 25 में अभी तक फिगर सामने नहीं आ रही, कमिटमेंट है। तो अगर इनको इक्तिसादियात का प्रेशर दिया जाए, बाकी मॉरल प्रेशर तो इनके नहीं है, ये किसी वक्त भी बिगड़ सकते हैं क्योंकि इनकी अपनी मसलतें बहुत हैं। तो यही एक मरहला रहता है जिसपे हमें इनके साथ आगे बढ़ना होगा। दूसरी बात देखिए, मैं ये समझता हूं कि हमें हिंदुस्तान का रास्ता भी रोकना चाहिए। हमें हिंदुस्तान को बिल्कुल स्पेस नहीं देनी चाहिए कि वो आए और इनको पैसे दे जिनका इनको इंतजार रहता है। उस सोच को भी हमें किसी न किसी तरह काउंटर करने का अपनी एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। अर्शद मलिक साहब, ये था प्रोग्राम आज का, वक्त खत्म हो गया नाज़रीन। शादिया अनवर साहब आपका शुक्रिया, अर्शद मलिक साहब आपका शुक्रिया। बिल्कुल बात आपकी ठीक है।